कोड का थर्ड वीडियो है, ठीक है। तो ये मैं एनसीईआर, सो हियर इज़ योर रीडिंग्स। आपको जेनेटिक कोड 3 मार्क्स में आएगा। जेनेटिक कोड mRNA की एक स्क्रिप्ट है जिसकी पोलैरिटी हमेशा 5' से 3' की तरफ होती है। इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं, ठीक है। जैसे द कोड इज़ ट्रिपलेट, कोड हमेशा ट्रिपलेट होता है। 61 कोडोन्स फॉर अमाइनो एसिड, टोटल 64 कोड्स हैं हमारे पास, जिसमें से 3 स्टॉप कोड्स होते हैं, मतलब वो कुछ भी नहीं बनाते, उनके के लिए हमारे पास कोई टीआरएनए पे एंटी कोडोन नहीं है। तो वी हैव 61, इफ़ वी हैव 64 कोडोन्स, उसमें से 61 के लिए एंटी कोडोन है, जो कि इसका मतलब अगर उसके लिए 61 एंटी कोडोन है मतलब टीआरएनए उसको रीड कर सकता है, यानी 61 कोडोन जो है वो प्रोटीन बनाएंगे। पर जो 3 आपके पास आएंगे वो आपको कुछ भी बनाकर नहीं देंगे, इन्हें बोला जाता है स्टॉप कोडोन्स। दीज आर योर स्टॉप कोडोन्स, UAA, UAG एंड UGA। दीज आर योर स्टॉप कोडोन्स। उसे टर्मिनेटर कोडोन्स या नॉनसेंस कोडोन्स बोलते हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सली, में कोई एक्सेप्शन होगी वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये 3 स्टॉप कोडोन्स होते हैं। तो इनके लिए टीआरएनए के पास कोई एंटी कोडोन नहीं है, मतलब टीआरएनए रीड ही नहीं कर सकता तो प्रोटीन्स क्या बनाएगा, मतलब जहाँ ये 3 तुम्हें दिखेंगे वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस रुक जाएगी, ठीक है। अगला वो पढ़ता है hence they function as a stop codon. Some amino acids are coded by more than one codons. तो मैंने अभी आपको पिछली वीडियोस में बताया कि भाई हमारे पास अमाइनो एसिड्स 1 कोडोन को एक से ज़्यादा टीआरएनए रीड कर सकते हैं, तो 1 कोडोन को एक से ज़्यादा टीआरएनए रीड कर सकते हैं। तो वैसे ही एक कोडोन एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड को भी क्या करता है, सिंथेसाइज कर सकता है। ऐसा नहीं होता एक कोडोन के लिए एक एंटी कोडोन है, एक कोडोन एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज कर सकता है। दिस इज कॉल्ड डीजेनरेसी। इसे हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेसी, है ना। ये देखो, UUU इज कोडिंग फॉर फिनाइलएलानिन, UUC इज कोडिंग फॉर फिनाइलएलानिन, UCU is coding for serine, UCC is coding for serine, UCA is coding for serine, UCG is coding for serine. So one code can actually code for different amino acids. Some amino acids are coded by more than one codons, ठीक है। तो क्या लिखा है, सम अमाइनो एसिड्स, यानी मान लीजिए अमाइनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। तो एक से ज़्यादा कोडोन जो है वो आपके अमाइनो एसिड्स को क्या कर सकता है, कोड कर सकता है। दिस इज कॉल्ड डीजेनरेसी। इसे हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेसी। कोडोन जब भी आप लिखेंगे तो आप इसको सीधा लिखें से यू 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 यू, ठीक है। तो इसमें कोई आपने फुल स्टॉप, कोई ऊपर नीचे, कोई पंक्चुएशन, कोई ग्रामर यूज़ नहीं करनी है। कोड हमेशा यूनिवर्सल होता है। कोड हमेशा कैसा होता है, यूनिवर्सल होता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम बैक्टीरिया, क्या लिखा है उसने, फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन्स, कोड्स हमेशा यूनिवर्सल होते हैं। यानी यू हमेशा क्या देगा, फिनाइलएलानिन देगा। दिस इज विदाउट एक्सेप्शन, बट सम एक्सेप्शंस हैव बीन इज देयर, वो आप लिख लीजिए कहीं पे साइड पे लिखिए। देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा है some exceptions to this rule have been found in mitochondrial codons. Mitochondrial codon, if you remember, हम सबके माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए होता है ना, प्रोकैरियोटिक डीएनए टाइप से एक डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पे अपना डीएनए होता है। तो इनके पास अगर अपना डीएनए है तो बट ऑब्वियस दे कैन कोड फॉर एमआरएनए, दे कैन फॉर्म देयर प्रोटीन्स। तो इनके कोडोन्स हल्के फुल्के डिफर जाते हैं, तो वो आप लिख लो। और प्रोटोजोआन, तो उसने क्या लिखा है, सम एक्सेप्शन टू दिस रूल हैव बीन फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, कोडोन्स एंड प्रोटोजोआन। प्रोटोजोआन में आप एग्जांपल लिखेंगे पैरामीशियम का। पैरामीशियम इज अ सिलिएटेड प्रोटोजोआन। प्रोटोजोआन्स आर प्रोटिस्टास, प्रोटिस्टास आर यूकैरियोट्स, ठीक है। तो ये दो हम इसके लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप पहले पैरामीशियम का लिखो कि जो पैरामीशियम है विच इज़ अ प्रोटोजोआन, सिलिएटेड प्रोटोजोआन, ये क्या करता है सिलिएटेड प्रोटोजोआन। नॉर्मली मैं यहाँ पे क्या लिखा है, UAA, यहाँ देखो हमारे में नॉर्मली क्या हो रहा है, UAA एंड UGA, देखो ये वाले, ये दोनों स्टॉप कोडोन्स है, मतलब नॉर्मल ह्यूमन के डीएनए में दोनों रोकेंगे। बट हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पैरामीशियम में ये क्या है, पैरामीशियम में क्या है, ये दोनों इवन UAA
NUGA, दिस इज एक्सेप्शन। ये दोनों क्या बनाते हैं, कौन सा अमाइनो एसिड बनाते हैं, ग्लूटामाइन। कौन सा बनाते हैं बच्चे, ग्लूटामाइन। तो ये दोनों पैरामीशियम में क्या करते हैं, लिख लो। हमारे में एक्ट एज स्टॉप कोडोन, हमारे में ये दो आएंगे तो प्रोटीन की सिंथेसिस रुक जाएगी, पर पैरामीशियम में ये क्या बना रहे हैं, कौन सा प्रोटीन बना रहे हैं, कौन सा अमाइनो एसिड बना रहे हैं, ग्लूटामाइन जो है वो बना रहे हैं। उसके लिए क्या कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं। तो लिख लो दिस इज अमाइनो एसिड, इसके लिए क्या कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं। दूसरा उसने एक्सेप्शन दिया है माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन। माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट आर माइटोकॉन्ड्रिया एंड उसके कोडोन्स में। सो नॉर्मली इन ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक्सेप्शन है, इन ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, AGG और ये AGA, ये दो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में कोड्स हैं। हमारे में ये बेसिक हमारे नॉर्मल, अगर मैं न्यूक्लियस के DNA की बात करूँगी तो वहाँ पे स्टॉप कोडोन है ये 3। पर अगर मैं अपने माइटोकॉन्ड्रिया, हम अपने माइटोकॉन्ड्रिया के DNA की बात करेंगे तो ये दोनों वहाँ पे एक्ट एज अ स्टॉप कोडोन। तो ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया में ये दोनों AGG एंड AGA एक्ट एज अ स्टॉप कोडोन के किस तरह काम करते हैं, स्टॉप कोडोन की तरह काम करते हैं। बट अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल कोडिंग, तो यहाँ पे हम AGA ढूंढते हैं, AGG एंड AGA, AGG एंड AGA, ये दोनों यहाँ पे कौन सा बना रहे हैं, आर्जिनिन नाम का अमीनो एसिड बना रहे हैं, है ना। सो हमारे अंदर एक यूनिवर्सल कोडिंग के अनुसार आप देखें तो ये आर्जिनिन बना रहे हैं, बट एज पर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। और हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ये दो कोड आ गए तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक देंगे। अंडरस्टूड, लिख लो इसको, ठीक है। फिर आता है आपके पास नेक्स्ट, देखो क्या लिखा है, द कोड इज अच्छे हो गया। AUG हैज़ अ ड्यूल फंक्शन। देखो अगर किसी कोई भी mRNA बनता है तो ये स्क्रिप्ट बन गई, इसकी पोलैरिटी हमेशा 5' to 3' होगी। अब हमेशा याद रखना AUG सब, केराटिन बना, कोलाजन बना, माइलेज बना, प्रोटीन बना, whatsoever it's been produced or synthesized by the mRNA, you need to understand the first codon that will come up and start the protein synthesis is AUG. It is in bacteria, E. coli, yeast, anywhere, कहीं पे भी आप देखेंगे the first codon that is going to start the protein synthesis that has been read is AUG. सो AUG के दो फंक्शन है, एक तो किसी भी की भी प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करता है, हेंस इट इज अ स्टार्ट कोडोन। और AUG बेसिकली क्या कर रहा है, मिथ्योनिन बना रहा है। क्या बना रहा है, मिथ्योनिन नाम का अमाइनो एसिड जो है वो बनाएगा, ये मिथ्योनिन नाम का अमाइनो एसिड बनाएगा। तो इसके ड्यूल फंक्शन है, एक्ट एज अ स्टार्ट कोडोन, ये स्टार्ट कोडोन की तरह काम करेगा और मिथ्योनिन नाम के अमाइनो एसिड को बनाएगा, ठीक है। अब एक और एक्सेप्शन यहीं पे लिख लीजिए, हर जगह वैसे तो ज़्यादातर हर केस में AUG विल स्टार्ट दी प्रोटीन सिंथेसिस, समटाइम्स इन सम ऑर्गेनिज्म, रेयरली GUG can also start the rarely can start protein synthesis. This is also an exception. कुछ organisms में rarely it starts protein synthesis। और हमेशा याद रखना अगर GU स्टार्ट कर रहा है तो ये क्या बनाएगा, मिथ्योनिन बनाएगा। अगर GUG स्टार्ट कर रहा है प्रोटीन, वैसे तो 99.9% केसेस लाइक AUG, बट इफ GUG act as a substitute, he is also going to form your methionine, understood। अदरवाइज GUG की जो फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे देखो, GUG क्या बनाता है, वलाइन बनाता है, VAL से वलाइन। Normally it is forming valine, but when it starts the protein synthesis, he has to produce methionine first, understood। So here is your GUG, rarely act as a start codon and will form or synthesize methionine as an amino acid, and if it does not act as a start codon, which is very much normal,
इट विल फॉर्म वलाइन, तो ये क्या बनाएगा, वलाइन बनाएगा। अंडरस्टूड। सो यहाँ लिखा है AUG हैज़ अ ड्यूल फंक्शन, इट कोड्स फॉर द मेथियोनिन and act as the initiator codon. UAA, UAG, UGA act as a stop terminator codons कहा जाता है इन्हें। If following is the sequence of, ये देखो यहाँ पे एक मैं सीक्वेंस आपको बताती हूँ। ये जो सीक्वेंसेस होते हैं ना U, ये वाले, तो ये उसने आपको बोला है, आपके पास ये सीक्वेंस है, सारा सीक्वेंस है। नाउ ट्राई द ऑपोजिट, अब इसका ऑपोजिट ट्राई करो। अगर ये आपके पास इसका ऑपोजिट ट्राई करना है, ऑपोजिट का मतलब फॉलोइंग इज अ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड कोडेड एंड बाय एन mRNA प्रिडिक्ट द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द RNA। तो अगर आपके पास AUG है, UUC, UUC, दिस इज योर 5' to 3'। तो ये कहता है अगर आप इसको टेक हेल्प ऑफ द चेक बोर्ड, तो आप बताओ इससे क्या बनेगा, है ना। देखो इसका लिख लेना, चेक बोर्ड है ये आपका, जो टेबल 6.1 है ये चेक बोर्ड है। AUG से मेथियोनिन बनेगा, UUC से ये बनेगा। कहता है नाउ ट्राई द ऑपोजिट, फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड कोडेड ऑफ एन mRNA। तो पहले आप इसको बनाओ, AUG से मेथियोनिन बनेगा, UUU से फिनाइल एलानिन बनेगा, फिर UUC से फिर से फिनाइल एलानिन बनेगा, फिर UUU से फिनाइल एलानिन बनेगा, फिर UUU से फिनाइल एलानिन बनेगा, फिर UUU से फिनाइल, कुछ ऐसे ही बनेगा, है ना। अब उसने बोला आपके पास हमने क्या कर दिया है, दूसरा आपको सेक्शन हम दे रहे हैं मिथियोनिन, फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन एंड फिनाइल। अब इसका कोड बताना है आपको, इसका क्या बनाना है, कोड बनाना। डू यू फेस एनी डिफिकल्टी इन प्रेडिक्टिंग द ऑपोजिट, कैन यू नाउ कोरिलेट विच टू प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक यू मस्ट हैव यू हैव लर्नड। मेरे पास क्वेश्चन है, ये उसने कोड दिया है AUG, UUU, UUC, UUC, UUU, UUU एंड UUC। और यहाँ पे अमीनो एसिड दिए हैं मिथियोनिन, फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, फिर फिनाइल एलानिन, कितने फिनाइल है, 1 2 3 4 5 6, 4 5 6। तो दिस इज़ द 2 थिंग्स, उन्होंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है। अब देखो AUG से क्या बनेगा, देखो अपने चेक बोर्ड पे मिथियोनिन, UUU से देखो क्या वहाँ पे फिनाइल एलानिन, UUC से फिनाइल एलानिन, सभी बनाएंगे फिनाइल एलानिन, यू हैव फिनाइल एलानिन, यू हैव फिनाइल एलानिन, यू हैव फिनाइल एलानिन, है ना। मिथियोनिन इज कोडेड बाय AUG, फिनाइल एलानिन कैन बी कोडेड बाय UUU, कैन बी कोडेड बाय UUC, कैन बी कोडेड बाय UUU, कैन बी कोडेड बाय UUC, कैन बी कोडेड बाय UUU, कैन बी कोडेड बाय UUC। यहाँ पे NCERT आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रही है, वो आपको ये समझा रही है, क्या समझा रही है, देखो वहाँ पे क्या लिखा था, सेकंड सेलिएंट फीचर भी देखो, सम अमाइनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन। 2 कोडोन एक अमाइनो एसिड को बना सकते हैं। UUC दैट इज कोडेड बाय, यानी फिनाइल एलानिन इज कोडेड बाय 2 अमाइनो एसिड। दिस इज द प्रॉपर्टी कॉल्ड डीजेनरेटिव, क्या बोलते हैं हम इसको, डीजेनरेटिव प्रॉपर्टी। यही वो आपको इससे समझाना चाहता है ना। और दूसरा आप देखते हो, एक आ गया आपका कि कुछ कोड्स ऐसे हैं जो एक ही अमाइनो से, AUG कैन बी कोडेड बाय, मिथियोनिन कैन बी कोडेड बाय ओनली AUG। मिथियोनिन कोड करना है तो आपको AUG चाहिए, पर अगर फिनाइल एलानिन कोड करना है तो आप 2 कोड्स को यूज़ कर सकते हो, है ना। तो इसको ये जो आ गया, जो AUG इज मिथियोनिन कोडेड बाय AUG ओनली, दिस इज कॉल्ड अनएम्बिगुअसनेस। यहाँ पे 2 राय, एम्बिगुअस नेचर, यानी इस पूरे उसने आपको ये समझाया, यहाँ पे लिखा ना क्वेश्चन, कैन यू नाउ कोरिलेट विद 2 प्रॉपर्टीज। तो 2 प्रॉपर्टीज आपको ये समझ आई कि फिनाइल एलानिन को मैं 2 कोड से बना सकता हूँ, UUU एंड UUC, है ना। यहाँ पे एक ही tRNA से मैं 2 काम चला सकता हूँ, 2 कोड फिनाइल एलानिन बना रहे हैं।
दूसरा AUG सिर्फ मिथ्योनिन से बनेगा, इसके अलावा कहीं से नहीं बनेगा। तो कुछ कोड सिर्फ एक ही कोडोन से बनते हैं, दैट इज अनएम्बिगुअस, और कुछ कोड्स एक से ज़्यादा, कुछ अमीनो एसिड्स एक से ज़्यादा कोड से बन सकते हैं, दैट इज़ योर डीजनरेटिव प्रॉपर्टी। सो ये पूरा जेनेटिक कोड है, आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। बाकी हम एक बार इसको क्लास में देंगे। अंडरस्टूड? तो इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास आया एक और एग्जाम्पल लिख लो, जैसे इन ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया, इन ह्यूमन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, इन ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया UGA क्या बनाएगा? ट्रिप्टोफैन। देखो ट्रिप्टोफैन। बट अगर आप यूनिवर्सल कोड में देखो, इन यूनिवर्सल कोड में देखो, आपके NCERT में पेज नंबर 112 पे लिखा है UGA क्या है? UGA एक्ट एज अ स्टॉप कोडोन। तो ये भी एक एक्सेप्शन में आप लिख सकते हो। सो व्हाट वी अंडरस्टूड इन जेनेटिक कोड, ये जो टेबल 6.1 है, यहाँ से हमें ये चीज़ें समझ आती हैं कि 61, अगर 61 कोड है, कोडोन है, तो उसमें से 61 कोडोन बनाएगा अमाइनो एसिड। क्यों बनाएगा? क्योंकि इसके लिए tRNA है, पर अनफॉर्चुनेटली 61 कोडोन के लिए 61 tRNA नहीं है, tRNA सिर्फ 45 tRNA है। यहाँ पे हमारी लगती है बूबल हाइपोथेसिस, वो थर्ड बेस पेयर वाली, ये आप सबको पता होना चाहिए। दूसरा, 3 कोड ऐसे हैं, जैसे आपका UAA, UAG, UGA, ये तीनों के तीनों स्टॉप कोडोन काम करते हैं, पर कई जगह पे एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन आपको मैंने बता दी। तो ये 3 वीडियोस मैंने जेनेटिक कोड की भेजी है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। बाकी हम इसको NCERT से एक बार ज़रूर रीड करेंगे। अंडरस्टूड?